नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 के रिजल्ट के बारे में तथा उस रिजल्ट के उन छुपी हुई बारीकियों के बारे में जिस पर अभी तक हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं गया हो। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमिक टाइम्स के छपी खबरों की माने तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q1 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट्स राइजेस टू ₹93.5 करोड़, प्रोविजंस एट ₹764 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबरें छपी है उसके अनुसार आईडीएफसी बैंक ने अपने Q1 जून क्वार्टर के वित्तीय नतीजों की घोषणा कर दी है, जिसमें लगभग 94 करोड़ रुपयों का नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि यह बैंक लगातार कई तिमाहियों से कैपेक्स खर्चे और अनवांटेड सिचुएशन से बचने के लिए की जाने वाले प्रोविजनिंग की वजह से नेट लॉस बुक कर रही थी, किंतु कोविड-19 जैसे सिचुएशन को प्रॉपर हैंडल करते हुए बैंक ने पिछले क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था उसमें भी 72 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया था। इस प्रकार इस बैंक ने लगातार अपने 2 क्वार्टर में केवल मुनाफा ही बुक नहीं किया है बल्कि 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अधिक मुनाफा कमाना भी इसके लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जबकि इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक जैसे बैंकों की 68% तक मुनाफा में गिरावट आई हो। तो मिस्टर बी वैद्यनाथन जो इस बैंक के एमडी हैं, उन्होंने अपनी कमेंट्री में बताया कि मार्च क्वार्टर में 45% कर्जदारों ने मोरेटोरियम की सुविधा मांगी थी, जो जून क्वार्टर में घटकर 28% रह गई और अनुमान किया जा रहा है कि अगस्त क्वार्टर में इस प्रकार की मोरेटोरियम की फैसिलिटी मांगने वालों की संख्या अब और घटकर 10% से भी कम रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन वित्तीय नतीजों में एक बात और जान लेना आवश्यक है कि मार्च क्वार्टर में प्रोविजनिंग जो थी वो 679 करोड़ रुपए की थी। 679 करोड़ प्रोविजनिंग के साथ जो पिछली बार प्रॉफिट बुक हुआ था 72 करोड़ रुपए का, उसमें एडिशनली कोविड-19 से लड़ने के लिए 225 करोड़ का प्रोविजन और भी किया गया था। लेकिन जून क्वार्टर में यही प्रोविजनिंग जो 679 करोड़ की थी उसकी जगह 764 करोड़ कर दिया गया है और कोविड-19 से रिलेटेड प्रोविजन को 225 करोड़ से बढ़ाकर 375 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये सारे प्रोविजनिंग इसलिए किए गए हैं सो दैट कि आने वाले दिनों में किन्हीं भी परिस्थितियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बैलेंस शीट मजबूत बना रहे, उसमें कोई कमजोरी न आए। ग्रॉस एनपीए की अगर बात कर लें तो ग्रॉस एनपीए की भी स्थिति आप यहां देखेंगे कि ग्रॉस एनपीए लगभग 2.66% हुआ करती थी, जो अब घटकर 1.99% की हो गई। और फ्रेंड्स, अगर नेट एनपीए की बात करें तो यह भी अब मात्र 0.51 ही रह गया है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों का क्रेडिट अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से इसके एमडी मिस्टर बी वैद्यनाथन और उनके सटीक और सधे हुए मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के धांसू वित्तीय नतीजों का ही असर था कि आज जहां बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के मैक्सिमम जो दिग्गज शेयर थे उनमें भारी निराशा का दौर चल रहा था, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपेक्षाकृत निवेशकों का रुझान स्पष्ट रूप से अधिक दिख रहा था। फ्रेंड्स, अब इसके रिटर्न की स्थिति को अगर देखें तो आप यहां देखेंगे कि 1.25% का एक दिन में इसने अपना पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अगर एक वीक की बात करें तो 3.13% का पॉजिटिव रिटर्न है। वही अगर एक महीने की बात करें तो इसमें जिन्होंने भी निवेश किया है उन्हें लगभग 4.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है, किंतु अगर एक साल पहले किसी ने भी निवेश किया है तो उसे अभी भी 32% का लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर इसके कारोबार की स्थिति को एनएसई की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ देखेंगे कि अभी भी जो ऑर्डर बुक है उसके ऊपर बाइंग क्वांटिटी 1 लाख से अधिक शेयर्स की बनी हुई है, सेलिंग क्वांटिटी नील है। और यहाँ ट्रेडेड अगर क्वांटिटी की बात करें तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 6,36,82,516 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,46,93,376 शेयर की डिलीवरी हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 23.07% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखने में आ रहा है कि ट्रेडेड वॉल्यूम तो बहुत शानदार, बहुत ह्यूज है, किंतु जो डिलीवरी है वो थोड़ी कमजोर है। तो फ्रेंड्स,
इस प्रकार के ऑर्डर बुक को देख करके ये लग रहा है कि अभी इसके मिले जुले संकेत हैं। अगर स्पष्ट संकेत चाहिए तो इसके लिए हमें एक बार प्राइस मूवमेंट को देखना आवश्यक है। तो प्राइस मूवमेंट के लिए हम यहाँ आ गए, तो यहाँ एक बार हम RSI की वैल्यू को देख लें तो RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 58 से अधिक निकल के आ रही है, जो आने वाले दिनों में प्राइस की मजबूती के संकेत बता रहे हैं। और यहाँ अगर हम MACD की बात करें तो MACD में भी एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, तो यह भी इसकी प्राइस के मजबूती के संकेत दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस कैंडल की बात करें तो प्राइस कैंडल स्पष्ट रूप से मुनाफा वसूली के दबाव में है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिकवाली का दबाव दिख सकता है, यहाँ से ये बातें पता चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छी बात है कि ये निचले स्तरों से काफ़ी इसमें रैली आ चुके हैं, काफ़ी दौड़ चुका है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमारे मुनाफे को प्रोटेक्ट करना। तो इसके रेसिस्टेंस को अगर पहचान लिया जाए तो इसका जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज निकल के लगभग 30 से 31 रुपए का, तो 30 से 31 रुपए के आसपास का जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है, बार बार ये उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। पीछे भी आप एक डेट देखेंगे 22 जून का, जहां इसकी हाई बनी थी 28 रुपये 75 पैसे की, वहां से ये रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर से एक डेट है 23 जून की, जहां 29 रुपये 20 पैसे की एक हाई बनी थी, वहां से फिर ये रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर 24 जून की बात करें, 24 जून को भी इसकी हाई बनी थी 29 रुपये 25 पैसे की, और वहां से भी इसमें रिजेक्शन आ गई थी। फिर इसके बाद एक 8 जुलाई का डेट आता है, 8 जुलाई को भी इसने हाई बनाया था लगभग 29 रुपये का, और वहां से फिर रिजेक्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थितियां पिछले 24 जुलाई को भी थी, जहां इसने 29 का हाई बनाया था। उसके बाद फिर 27 जुलाई को भी थी, जहां इसने 28 रुपये 80 पैसे की हाई बनाई थी, और सेम परिस्थिति आज भी है, जहां इसने अपनी हाई 29 रुपये 15 पैसे की बनाई है। तो निश्चित रूप से 30 रुपये 31 रुपये के आसपास इसका जबरदस्त एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो आपको अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला अपना स्टॉप लॉस 28 रुपये के आसपास रखना चाहिए, या और भी नीचे अगर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 27 रुपये के आसपास, तो वहां आप रख सकते हैं। क्योंकि वहां से अगर किसी कारण से डाउनसाइड रिवर्सल आती है तो उन परिस्थितियों में आपका मुनाफा और आपकी पूंजी प्रोटेक्ट हो पाएगी। और फ्रेंड्स, फिर निचले स्तरों पर आकर के इसमें आप एंटर कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल इस बैंक के शेयर प्राइसेस के सिनेरियो को देखा जाए तो बुलिशनेस स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से रहा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एक अपनी एनालिसिस करें, आप अपना एक स्टडी करें, और उस स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।